तो गाइस एनिमे की शुरुआत से पहले तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आई है क्योंकि मेरी जो घर की रिलेशन चल रही है, यानी कि मेरी जो लाइफ ही है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में अटक चुकी है। ऐसी लाइफ मैं चला रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आया था। यानी कि सबसे बड़ा खराब दिन मेरा अभी चल रहा है। चैनल के रिलेटेड ये नहीं है, घर में एकदम ही कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब से ट्राई करूंगा वीडियो डालने का रेगुलरली। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि अगर ऐसे बुरी हालतों में भी तुम लोग हमें सपोर्ट दिखाते हो तो हमें लगेगा कि हमारे साथ कोई खड़ा है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इधर यूनागामी के घर का सीन, जहाँ पर इधर सुजुका उसे कुछ पूछ रही थी कि पेनिचिरा का मीनिंग क्या होता है। जहाँ पर इधर पेनिचिरा का नाम सुन कर इधर हमारे यू एकदम से हैरान हो जाता है और जब वो बोलने लगता है तुम्हें ये क्यों जानना है, और इधर उसके हालतों को देख कर ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मामला कुछ अलग सही था। अभी इधर हमें दिखा जाए कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर इधर सुजुका ने सारा कुछ समझा दिया था यू को क्यों से पेनिचिरा का मीनिंग चाहिए। और इधर हमारा जो यू था वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे ये बात बता दे कि पेनिचिरा का मीनिंग क्या है या फिर नहीं। और इधर सुजुका बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है, जहाँ पर इधर हमारा यू सोचने लगता है अगर मैं इसे बता दूं, यानी कि ये मेरी छोटी बहन है, इसे बताना सही होगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सुजुका को इस बात से मदद मिलती है तो मैं उसे बता देता हूँ। तभी वो बताने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से जवाब ही नहीं निकलता। तो फिर इधर हमें दिखाया जाता है यू एकदम ही अपने आप को मोटिवेट करके उसे बोलने लगता है पेनिचिरा का मीनिंग ये है, जब एक लड़की अपने पैरों को थोड़ा सा खोल कर रखती है तो उसके नीचे से जो दिखाई पड़ता है उसी सीन को पेनिचिरा बोला जाता है। जहाँ पर इधर सुजुका बताने लगती है ये भी थोड़ी कुछ बात हुई, इससे किसी को कैसे मजा आया होगा, क्योंकि इधर सुजुका ने बोला था जो प्रोड्यूसर है उन लोगों के बुक का, सुजुका जो लिख रही है उस बुक का उस लड़की ने सुजुका को बोला था पेनिचिरा उसमें ऐड करने के लिए। पेनिचिरा एक फैन सर्विस था जो कि जापान में चलता है एंड ऑब्वियसली लड़कों को ये पसंद आता है शायद से, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ये देखने का। अपना ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर इधर सुजुका तो बोल रही थी अब सच में ये पेंसिल का मीनिंग ही बता रहे हैं ना। जहाँ पर इधर यू बोलने लगता है हाँ वही तो है। जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगती है क्या आपको भी ये देखकर पसंद आता है। जहाँ पर इधर हमारा यू जो था वो बोलने लगता है हर लड़के को ये पसंद आता है, और भी यू अपने दिमागी हालत में आ जाता है और इधर वो बोलता है ये कैसा सवाल हुआ। जहाँ पर सुजुका बोलने लगती है यानी कि आपको भी ये पसंद है। तभी इधर सुजुका अपने मन के अंदर ही ये सब सोच रही थी और मुझसे बोल भी रही थी कि भाई को मेरा देखना है क्या उनको भी ये पसंद है, यही वो बोल रही थी। लेकिन इधर हमारा जो यू था वो बोलने लगता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, जो बात मैं कही ही नहीं वो भी तुम बता रही हो। जहाँ पर सुजुका अपने मन के अंदर ही बोलती है अगर भाई को पसंद है तो मैं उसे दिखाऊंगा। इधर हमारा जो यू था वो समझ लेता है कि सुजुका के इरादे कुछ नेक नहीं थे, जिसकी वजह से इधर यू बोलने लगता है ये सब तुम मत करो, ये सब मेरे आगे करके कुछ फायदा नहीं है। जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगती है इससे भी मेरा मदद होने वाला है, क्योंकि आपने मेरा वादा किया था कि अगर किसी जगह पर आप ये मुझे जरूरत हुई तो आप मेरी मदद करेंगे, तो आप भी यही काम करे। और इधर तो पूछने लगता है इससे क्या मदद होगी। जहाँ पर इधर सुजुका बताने लगी थी इससे वो समझ पाएगी कि कौन सा सीन है जो पेनिचिरा बोला जाता है, जिससे उसको एक्सप्लेन करने में भी स्टोरी में अच्छा होगा। और इधर यू सोच लेता है कि हाँ उसके शायद से उसे थोड़ा फायदा हो सकता है, तो इधर वो लास्ट में मान ही जाता है। फिर इधर वो दोनों ही एक जगह पर ही बैठ जाते हैं, जहाँ पर इधर सुजुका पोजीशन में आ जाती है और इधर यू बोल रहा था थोड़े पैर को और खोलो तभी तो दिखेगा। जहाँ पर इधर हमारी जो सुजुका थी वो पूरा ही खोल देती है और इधर हमारा जो यू था वो अपने फेस को घुमा लेता है और जब बोलने लगता है मैं ये नहीं देख सकता। जहाँ पर उसका एक आँख उसके उस जगह पर ही दिखाई पड़ रहा था। जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगती है कि यही है शायद से पेनिचिरा। आगे फिर से तो पता चल ही जाता है कि आप कैसे थरकी बन चुके हो, इसका मतलब ये एक फैन सर्विस फीस ही होगा। और इधर एक और जगह पर सुजुका को यू से मदद चाहिए थी, लेकिन इधर वो थोड़ी बोलने में हिचकिचा रही थी क्योंकि इधर उसे बोला गया था एक और न्यू कैरेक्टर ऐड करने के लिए उसके स्टोरी पर। लेकिन इधर सुजुका को पसंद नहीं कि उसके स्टोरी में वो कुछ इंटरफेयर करे, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो एकदम ही रियल लाइफ में बेस्ड है और वो ऐसा नहीं चाहती कि इधर उसके भाई और उसके लव के बीच में कोई और भी आए। तो इसी वजह से उसे एक कैरेक्टर जोड़ना नहीं है। लेकिन इधर वो यू से पूछती है क्या वो भी सहमत है एक न्यू कैरेक्टर को उस स्टोरी में लाने के लिए। जहाँ पर इधर यू बोलने लगता है ये बात मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ दो लोगों के ही इर्द गिर्द घूमता है,
तो अगर उसमें एक और आ जाता है तब वो स्टोरी और मजेदार बन सकती है। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर ही इधर जो सुजुका थी वो बोलने लगती है, एकदम ही बेवकूफ भाई। और ये सुनकर ही यूँ बोलने लगता है, तुम पहला तो मुझे मदद मांगती हो, फिर मैं जब बोलता हूँ फिर तुम मुझे बोलने भी लगती हो, मैं गलत हूँ ये सब। और इधर फिर वो लोग ने सोच लिया था कि वो दूसरों से मदद मांगेंगे। और इधर यू ने मी और अहेको सेंसे को बुलाया था। जहाँ पर इधर मैं पहली बार अहेको सेंसे को देखती है। जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है, ये नमूनी कौन है। जहाँ पर इधर यू बोलने लगा था, ये तू फिर सेंसे है। जहाँ पर वो बोलने लगती है, मुझे अपने असली नाम से मुझे बुलाओ, जो कि है अहेको डबल पीस सेंसे। और इधर मेरे को भी पता था शायद से एक बड़ी ड्रॉ आर्टिस्ट थी और उसे भी बहुत सारे कुछ नॉलेज था इन स्टोरी में। तो इधर वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर तभी हमें लिखा जाता है इधर यू के रूम का सीन आ चुका था। जहाँ पर इधर यू बोलने लगता है कि वो उसे उन दोनों को बुलाया था। और इधर वो बोलता है कि एक कैरेक्टर उन लोगों की स्टोरी पर ऐड करना है, तो अगर वो लोग उसका मदद करेंगे तो अच्छा होगा। जहाँ पर इधर मैं जो थी वो सोचने लगती है, जिससे वो अपना आइडल मानती है, जो उसका फेवरेट राइटर है, वही उससे पूछ रही है कि एक कैरेक्टर कैसे वो ऐड करे। तभी वो बोलने लगती है, एक कैरेक्टर ऐड करना कोई बुराई नहीं है, तो बेस्ट यही होगा कि उस कैरेक्टर के। और भी डबल पी सेन से बोल लेती है कि उस कैरेक्टर की बहन के बीच में एक लड़की आ जाए, जिससे उन दोनों का प्यार हो जाए, यानी कि वो लड़का और दूसरी लड़की, और बहन को इससे जलन हो जाए। और इधर की बात सुनकर ये भी बोलती है कि हाँ मैं वही बोलने वाले थे, तुमने तो मेरा बात ही छीन लिया। जहाँ पर इधर हमारा जो यू था वो बोलने लगता है, ये अच्छा लाइन है, लेकिन इधर जो सुजुका थी वो बोलने लगती है, ये वो नहीं कर सकती। जबर में बोलने लगती है, ये तुम नहीं करने वाली, ये तुम्हारा भाई करने वाला है। और इधर सुजुका बोलने लगती है, हाँ वो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इधर स्टोरी है वो एक भाई और बहन के बीच की लव स्टोरी है। तो अगर उसके बीच में एक और बंदा आ जाता है या फिर एक बंदी भी आ जाती है तो स्टोरी खराब हो सकती है। तो वो कभी भी एक कैरेक्टर नहीं डाल सकती जो कि वैसा काम करे। लेकिन इधर डबल पी सेन से बोलने लगती है, कोई बात नहीं है, इसी वजह से मैंने कुछ कॉस्ट्यूम भी लेकर आया है, अगर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जैसे तुम्हारी जो स्टोरी है वो फिर से इंटरेस्टिंग बन जाए, यानी और ज्यादा बन जाए। और इधर वो बनी गर्ल का कॉस्प्ले पहनने लगी थी। और इधर मैं बोलने लगती है, ये तुम क्या पहन के आए। जहाँ पर सुजुका भी हैरान थी और इधर यू तो अपना आंखों को बंद नहीं कर पा रहा था। जहाँ पर इधर डब्ल्यू बी सेंसे बोलने लगती है कि लड़कों को बहुत ही पसंद आता है, तो इसी वजह से मैं ये लेकर आई थी, अगर तुम्हें भी ट्राई करना है मेरे पास है। जहाँ पर मैं सोचती है कि अगर वो भी मदद कर पाती है अपने फेवरेट आर्टिस्ट का तो वो करेगी। और इधर वो भी एक कपड़े पहन लेती है डेविल का। यहाँ पर इधर ये सब देख कर पहले तो मैं को अलग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए बोली थी, क्योंकि इधर वो वहाँ पर ही कपड़े चेंज करने वाली थी। जहाँ पर इधर को तो पूरा अच्छा सीन मिल रहा था, लेकिन सोचती है कि वो भी क्यों ना ट्राई करे। और इधर उसने भी एक ड्रेस पहन लिया था, जहाँ पर इधर सुजुका भी जीत चुकी थी इस कंपटीशन में, यानी कि उन लोगों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन हो चुका था, जिसमें सुजुका ही फर्स्ट आती है हमारे यू के लिए। और इधर जहाँ पर इधर कुछ टाइम बीत जाता है और इधर वो दोनों लड़कियां ही चले जाते हैं। जहाँ पर इधर हमारा जो यू था वो पूछने लगता है, सुजुका आज की जो रिसर्च थी क्या यूजफुल भी थी। जहाँ पर इधर सुजुका बोलती है, हाँ वो यूजफुल था, तो वो यूज करने वाले थे, लेकिन उसके फेस ये दिखाई पड़ रहा था कि वो खास खुश नहीं दिख रही थी। तभी इधर हमारा यू अपने रूम पे आकर अपने काम खत्म करके सोचने पड़ चुका था कि क्या सुजुका को आज के रिसर्च से कुछ काम का मिला भी होगा। जहाँ पर इधर उसे तभी कॉल आ गया था प्रोड्यूसर का, जहाँ पर इधर वो बातें करने लगा था प्रोड्यूसर से। और इधर प्रोड्यूसर बता रही थी, अगर तुम्हें कुछ कैरेक्टर ऐड करना नहीं है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम स्टोरी को खराब मत होने देना। हमें विश्वास है कि तुम एक और अच्छी स्टोरी लिख सकते हो, और इधर उसमें फैन सर्विस डालना मत भूलना। और इधर हमारा जो यू था वो सोचने लगता है, सुजुका को ये बात मुझे बोल देनी चाहिए थी कि अगर उसका मन में ये आ रहा है कि एक कैरेक्टर ऐड नहीं करने का तो वो ना भी कर सकती है। तो इधर वो देखने आया ही था सुजुका को अब उसके रूम पे। वो देखता है सुजुका सो गई थी और उधर उसके आगे उसने स्टोरी के कुछ पार्ट लिखे थे, जहाँ पर इधर हमारा यू उसे पढ़ने लगा था। जहाँ पर इधर ये देख कर ही यू एकदम हैरान था, क्योंकि वो जो उसने लिखा था वो इतने भी खास नहीं थे, यानी कि पहले के मुकाबले बहुत ही खराब हो चुके थे। जहाँ पर इधर यू सोच रहा था उसने तो कुछ बच्चों की तरह ही कुछ लिख दिया, ड्राइंग भी किया है, तो ये कुछ भी नहीं लग रहा। जहाँ पर इधर सुजुका जाग जाती है और जब वो देखने लगी थी कि उसका भाई ये पढ़ रहा था, जहाँ पर इधर यू उसे शांत करता है और जब वो बोलने लगता है, सुजुका मुझे ये बात पता चल चुकी है, अगर तुम्हें अपने स्टोरी से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना तो मत करो, मैं तुम्हें तब भी सपोर्ट करूंगा अगर तुम अपनी स्टोरी को ऐसे ही लिखती रहो। तो तुम्हें अगर किसी को नहीं डालना
यानी कि ऐड करना तो तुम मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लोगों को तब भी तुम्हारी स्टोरी पसंद आएंगे। और ये भी बात बताता है कि ये स्टोरी थोड़ी खराब हो चुकी है, जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगती है ये सारी आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे एक ऐड करने के लिए बोला और आपकी वजह से मैंने ऐड किया, जो कि खराब लग रहा है, मुझे भी बताएं, क्योंकि मुझे लिखना ही नहीं था। अगर मुझे जो लिखना नहीं है वो मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये खराब तो जरूरी होगा। जहाँ पर ये बात सुनकर ही यू अपने रूम में वापस आ जाता है और इधर वो सोचने लगा था कि सुजुका मैंने बचपन में उसे बोला था मैं आपसे नफरत करती हूँ, और यही बात वो याद करता है। तभी वो सोचता है उसे ऐसी हालत में अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से इधर वो उसकी जो राइटिंग थी नोवेल वो पढ़ने लगा था और इधर वो उसे इंटरेस्टिंगली पढ़ लेता है। फिर इधर वो उसके बहन के रूम पे वापस आकर बोलने लगता है सुजुका मुझे माफ कर देना, मेरी गलती की वजह से तुम्हें वो काम करना पड़ा जो कि तुम्हें नहीं करना था, लेकिन अब से मैं तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करूंगा। तुम्हें कोई कैरेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बोला था तुम पहले एक मास्टर बना चुकी हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे अच्छा बनाने के लिए तुम इस स्टोरी को खराब नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हमेशा ही जिस हालत में मदद चाहिए वह करूंगा। और ये बात सुनकर सुजुका को एक हौसला मिलता है और वो खुश होकर बोलने लगती है आपका थैंक्स जो आप मेरी मदद कर रहे हैं। और इधर यू ये भी बताता है कि वो उसको जो स्टोरी था यानी नोवेल वो उसे पसंद करता है। और ये बात सुनकर ही सुजुका को बहुत अच्छा लगता है कि उसका भाई उसके नोवेल को पसंद करता है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके भाई ने उसे ही आई लव यू कह दिया। और जब इधर सुजुका बोलने लगती है आप ऐसे बोल रहे हैं ना, जहाँ पर इधर हमारा जो यू था वो बोलने लगता है क्या मेरी आंखों को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है। और जब वो बॉडी उसके पास आ गया था, लेकिन सुजुका को भी पता चल जाता है कि उसका भाई सच में उसके नोवेल को पसंद करता है। और ये देखकर सुजुका बॉडी खुश हो जाती है और जब वो बोलने लगती है ठीक है अगर आपको मैं इतनी पसंद हूँ आप यहाँ पर शायद से बैठ सकते हैं और मैं तब तक मेरी स्टोरी कंप्लीट कर लेती हूँ, मुझे एक हौसला मिलेगा। ये बात सुनकर और यू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बिस्तर में बैठा हूँ, कोई मदद चाहिए तो बोल लेना। जहाँ पर इधर यू बैठा हुआ था और इधर जो सुजुका थी वो लिख रही थी और जो वो उसे ये भी बोल रही थी बड़े भाई मुझे पसंद करते हैं, यानी कि बड़े भाई अपनी बहन को पसंद करते हैं, और यही वो बोल रही थी। और इधर हमारा जो यू था वो भी सो जाता है। तभी इधर हमारा यू सोचने लगता है तुम अपने भाई को बहुत ही रिलायबल समझती हो, ये मेरे लिए काफी है। जहाँ पर इधर सुबह हो चुकी थी और इधर सुजुका ने अपने भी लिखना हुआ कंप्लीट कर लिया था, शायद से उसने पूरी नॉवेल लिख डाली एक ही रात में, जिसकी वजह से इतना उसे लेट हो गया था। जहाँ पर इधर वो देखते अपने भाई को, जहाँ पर इधर वो सो रहा था और ये देख कर सुजुका बोलने लगती है भाई सोते हुए भी बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन मैं किसी को भी आपके पास नहीं आने दूंगी, किसी लड़की को आपको ऐसे हालातों में नहीं देखने दूंगी क्योंकि आप मेरे हैं। वो ऐसे ही लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन तब भी आप मेरी ही है सिर्फ, ऐसा वो बोलकर उसके पौधे करीब आ जाती है और इधर वो उसके फेस के आगे किस करती है, वो कहाँ पर करती है वो क्या नहीं दिखाया जाता, गालों में या फिर फेस में या फिर मुंह में, कहाँ करती है मुझे नहीं पता, लेकिन किस करती है और किस करते हुए ही वो शर्माने लगी थी। तो गाइस ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा एक भाई और बहन की लव स्टोरी के बारे में। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।